कैसे हो मेरे योद्धाओं। मैं मयंक द्विवेदी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं MP बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.2। ठीक है ना। ईयर कौन सा चल रहा है आपका, तो 2024 और 25 का न्यू सिलेबस। ठीक है ना। तो प्रश्नावली 3.2 में है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें इन सवालों को हल करना है। तो इसके हम 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। अब आपका है 5वां क्वेश्चन। ठीक है ना। तो हल स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर जो भी नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना। इतना अपने सर का सपोर्ट करिए। ठीक, तो आ जाइए सवाल पे बेझिझक। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। लास्ट में मेन मुद्दा क्या है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, अब कोई भी भिन्न क्या कह रहा है, भिन्न ज्ञात करना है हमें। कोई भी भिन्न जब हम ज्ञात करते हैं, भिन्न की बात आ गई, तो भिन्न में क्या होता है, अंश और हर। ठीक है ना। भिन्न में क्या होता है, अंश और हर। प्यारे बच्चों, भिन्न ज्ञात कर रहा है तो भिन्न में होता है अंश और हर। पर यहां पर यह पता नहीं है कि अंश हमारा कितना है और हर कितना है। ठीक, तो गणित में हम ये मानते चले आए हैं कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो तो हम मान लेंगे अल्फाबेट हमारा ए से लेकर जेड तक। ठीक है ना। ए से लेकर जेड तक तो हम मान लेते हैं अंश हमारा क्या है, एक्स, और हर क्या है हमारा वाई। ठीक, अंश हमारा एक्स तो हर क्या है हमारा वाई। तो भिन्न हमारी क्या बन जाएगी, x/y। ठीक, इतना समझ में आया। अब चलिए हम सवाल को स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए भैया। भिन्न ज्ञात करनी है हमें, तो हम मान लेते हैं कि माना अंश x तथा हर y है। ठीक, यहां पर देखिए, तो यहां पर हम लिख रहे हैं कि माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। ठीक है ना। हमने मान लिया, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। ठीक है ना। तो भिन्न क्या हो जाएगी, तब भिन्न बराबर x/y। डियर स्टूडेंट्स, भिन्न हमारी बनके तैयार हो गई है x/y। अब देखिए प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है, पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। भैया अंश हर दोनों में 2 जोड़ दो, 2 जोड़ दिए हम। ठीक है ना। तो क्या हो जाती है, वह 9/11 हो जाती है। यही हमें करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार हम चल रहे हैं। तो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दो, 9/11 हो जाती। तो यहां पर हम जोड़ दे रहे हैं x + 2/y + 2 बराबर 9/11। ठीक है ना। अब देखिए इधर इनका क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा। तो तिर्यक गुणा करेंगे हम काहे में, 11x + 2 बराबर इधर 9y + 2। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 11 का x में, तो 11x + 11 दूना 22 बराबर 9 का y में, तो 9y + 9 दूना 18। ठीक है ना। अब देखिए इनका कर लीजिए आप क्या, पक्षांतरण। तो पक्षांतरण हम कर लेते हैं यहां पर। तो देखिए पक्षांतरण, 9y को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 11x - 9y बराबर, इधर पक्षांतरण करिए आप किसका, 22 का, तो ये हो जाएगा 18 - 22। ठीक है ना।
इधर देखिए 9 बाई काहे में था, प्लस में था, तो हम इधर लाए माइनस हो गया। इधर 22 काहे में था, प्लस में, तो इधर ले गए तो माइनस 22 हो गया। ठीक है ना। ये बना आपका यहाँ पर 11x माइनस 9 बाई बराबर 18 माइनस बाई। ठीक है ना। माइनस 22 में 18 क्या कर रहे हैं हम, घटा रहे हैं, प्लस 18। ठीक है ना। या कि 18 में से माइनस 22 तो क्या हो जाएगा, माइनस 22 ऋणात्मक संख्या बड़ी है, 22 में से 18 जाएगा तो 4 बचेगा, तो ये आ गया आपका ऋण 4। ठीक है ना। ये बन गया आपका नंबर 1 समीकरण। ठीक है ना। ये पहले प्रश्न के अनुसार हो गया। ठीक। अब दोबारा क्या कह रहा है ये भी तो देखना पड़ेगा हमें। तो दोबारा क्या कह रहा है, पुनः यानी दोबारा क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दो तो क्या हो जाएगी, 5/6। भैया हम 3 जोड़े दे रहे हैं, जो कह रहा है अंश में भी 3 और हर में भी 3 जोड़ दे रहे हैं, तो ये हो गया 5/6। जो इसने कहा हमने कर दिया, मेरी गलती नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए इधर 6 का गुणा होगा, तिर्यक गुणा, तो 6x + 3 और इधर हो जाएगा 5 बाई प्लस 3। जो प्रश्न कह रहे हैं हम वही कह रहे हैं, बाद में आप ना कहना कि सर आपने ये गलत कर दिया, यहाँ पर ये होना चाहिए। ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 6x प्लस 6 18 बराबर ये हो जाएगा 5 बाई प्लस 5 15। ठीक है ना। 5 बाई 5 15 प्लस 15। ठीक। इधर पक्षांतरण करिए तो 5 बाई इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5 बाई बराबर इधर 15 है, 18 का पक्षांतरण कर दीजिए तो हो जाएगा -18। ठीक है ना। प्लस 18 इधर आएगा तो -18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, तो 6x माइनस 5 बाई बराबर 15 माइनस 18, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -3। ये बन गया आपका नंबर 2 समीकरण। ठीक है ना। तो पहला समीकरण ये है आपका 11x माइनस 9y बराबर -4। दूसरा समीकरण है आपका 6x माइनस 5y बराबर -3, नंबर 2 समीकरण। ठीक। अब चलिए हम आगे हल करते हैं। विधि कौन सी लगानी है, तो प्रतिस्थापन विधि। आजाद हो आप, जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो कोई भी विधि लगा सकते हो, काहे कि ये कहेगा नहीं कि भैया आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, निमंत्रण खाने जाना है आपको बस। ठीक। तो साइकिल से जाओ या कि पैदल जाओ या कि बाइक से जाओ या कि 4 पहिया वाहन से जाओ, बैलगाड़ी से भी जा सकते हो, पर आजकल है नहीं बैलगाड़ियाँ। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा जगह की कमी है तो हमें मिटाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हमें इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, चाहे आप समीकरण 1 से हल करो या कि आप समीकरण 2 से हल करो, हल जरूर करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लगा रहे हैं कि समीकरण 2 से हल कर दे। ठीक है ना। तो हम समीकरण 2 से हल कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 आपका ये है, तो 6x माइनस 5y बराबर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 6x माइनस 5y बराबर -3। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इन दोनों का हम करेंगे पक्षांतरण। तो पहले पक्षांतरण करना है -5y का, तो ये क्या हो जाएगा, -3 धन 5y हो गया ना। फिर इधर देखिए 6 का भी पक्षांतरण कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x बराबर बटे में 6। काहे हो गया, काहे कि ये इधर काहे में है, गुणे में है, तो इधर काहे में आ गया, भाग में। ये बन गया हमारा नंबर 3 समीकरण। ठीक है ना। ये हमारे 3 समीकरण बनके तैयार हो चुके हैं। ठीक। अब हम क्या x का मान किस में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो प्यारे बच्चों 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 आपका ये है 11x, तो 11x माइनस 9y बराबर -4। ठीक है ना। तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, -3 धन 5y बटे 6। तो यहाँ पर रख दे रहे हैं 11, फिर -3 धन 5y बटे में 6 फिर
माइनस 9y बराबर -4। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 11 का अंदर गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 11 तिका 33, 11 तिका 33 तो -33 प्लस 11 पचे 55y माइनस 9y। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये देखना है कि देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहे हैं। डायरेक्ट करने का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है कि 11 तिका 33 हो गया है, 11 पचे 55 बाई बटे में इसके क्या है 6, फिर ये क्या है -9y। ठीक है ना, एक स्टेप और ले जा रहे हैं -4, इसके बटे में क्या है कुछ नहीं यानी 1 है। ठीक है ना, इसके बटे में कुछ नहीं है यानी 1 है। तो इनके एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 1 कम 6 तो -33 प्लस 55y बराबर 1 छक्के, इधर देखिए 1 छक्के 6 तो -6 नहीं 54, तो ये कितना हो जाएगा -54y बराबर -4। तो इधर देखिए ये हो जाएगा आपका -33 प्लस, अब देखिए 55y में से 54y घट रहा है तो कितना बचेगा +y बराबर इधर इनका क्या हो जाएगा 6 चौको 24 गुणा हो जाएगा तो -24 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये y है तो y बराबर हम कर देंगे ठीक है ना -24 और यहाँ पर -33 है तो कहाँ आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। ठीक है ना, तो 33 में से 24 गया तो कितना बचेगा y बराबर 9, यानी y का मान कितना आ गया 9 आ गया आपका। ठीक है ना, अब देखिए y का मान हम किस में रखेंगे तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो प्यारे बच्चों समीकरण 3 हमारा क्या है तो इधर हम रख देते हैं, उधर जगह की कमी है तो इधर हम रख देते हैं समीकरण 3। तो समीकरण 3 आपका कहाँ गया, ये वाला है। ठीक है ना, x बराबर -3 प्लस 5y बटे में 6। ठीक है ना, तो x बराबर -3 प्लस 5 गुणे 7 बटे में 6। तो प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा यहाँ पर y का मान कितना आया है 9 आया है तो यहाँ पर रखेंगे हम 9। तो ये आ गया आपका x बराबर -3 प्लस 5 नमा 45 बटे में 6। तो ये आ जाएगा आपका x बराबर, ठीक है ना, क्या आ गया माइनस ये 42 आया तो 42 बटे 6 तो आ गया x बराबर आपका 7। कितना आ गया x बराबर 7, 6 1 कम 6 6 7 42, x बराबर 7 आ गया। तो भिन्न क्या होगी आपकी, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगी x बटे y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो भिन्न x बटे y बराबर हो जाएगी 7 बटे 9। ये आ गया आपका प्यारा सा आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह हमें इस पूरे सवाल को लगाना है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना प्यारे छात्रों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने सर का सपोर्ट करिए। देखिए आपको पढ़ाने में मेहनत लगती है, ठीक है ना, तो आप लोग भी मेहनत करिए। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत करिए। ठीक है ना, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले सवाल पे और अगली वीडियो पे। ठीक है ना, तब तक के लिए मौज मस्ती से पढ़ाई करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।